अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आपको खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको खैरियत से ही रखे। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वो हमारे एक दोस्त कहते होते हैं कि सदका जारिया है, अगर अच्छी लगे तो फिर इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, मैं भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हर कोई इंतज़ार कर रहा है कि अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग का ख़ात्मा हो, मुआशी सूरत हाल बेहतर हो। लेकिन जब मैं ये सोचता हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है कि क्या पाकिस्तान, तुर्किया और मिस्र जो ये मामलात सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जंग बंदी की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या सदर ट्रंप इस बात को मान लेंगे? क्योंकि वो तो ऑलरेडी तमाम जो इंटरनेशनल कवानीन हैं उनकी धज्जियाँ उड़ा चुके हुए हैं। तो क्या उन पर एतबार किया जा सकता है कि जो भी फैसला हो वो कल को उस पर दस्तखत करने के बाद भी उस पर कायम रहेंगे? उधर अमेरिका के सदर ये कहते नज़र आ रहे हैं कि ये जो फेक न्यूज़ आ रही हैं कि अमेरिका जंग हार गया है, तो इस ज़िम्न में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये फेक न्यूज़ नहीं है, ये फैक्ट है कि अमेरिका ये जंग हार चुका है। अगर अमेरिका मुज़ाकरात नहीं चाहता तो फिर ईरानी हाई ऑफिशियल्स के नाम हिट लिस्ट से क्यों निकाल रहा है? असल में अमेरिका फेस सेविंग चाह रहा है और वो इस जंग से निकलना चाह रहा है और ये शो करवा रहा है कि वो जंग जीत चुके हैं और अब चूँकि मुज़ाकरात हो रहे हैं और बीच में मुख्तलिफ ममालिक शामिल हो गए हैं, तो इसलिए उनके कहने पे मैं ये जंग रोक रहा। नाज़रीन, इस ज़िम्न में मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि अगर पाकिस्तान, मिस्र और तुर्किया इस जंग को रुकवा रहे हैं तो उनके जो पीछे सऊदी अरब भी खड़ा हुआ है और चाइना भी है और ये तमाम ममालिक ये कह रहे हैं कि आप फ़ैसला करें ताकि मईशत हर मुल्क की बेहतर हो सके और ये जो एक बदएतमादी की फ़िज़ा पैदा हो गई है, इसको ख़त्म होना चाहिए। नाज़रीन, मुझे आज ट्रंप की बात सुनकर हंसी आई। वो ये कह रहे हैं कि ईरान उन्हें कह रहा है कि वो सुप्रीम लीडर बन जाए। नाज़रीन, ये वाकई एक मज़ाक़ खेज़ बात है कि ट्रंप ये कहे कि मुझे ये कहा जा रहा है कि आप ईरानी सुप्रीम लीडर बन जाए। मुझे तो ट्रंप अमेरिका के मुफ्ती कवी लगते हैं कि वो ये कह रहे होते हैं, मुफ्ती कवी, कि मुझे ऐश्वर्या राय निकाह की ऑफ़र कर चुकी हैं, राखी सावंत से मैं निकाह कर चुका हूँ और कभी कहते हैं कि करीना कपूर भी मुझसे निकाह करना चाहती है। अगर उनकी ये बात वाकई मान ली जाए ट्रंप की, तो फिर वाकई ये लगता यही है कि वो अमेरिका के मुफ्ती कवी है। मैं तीनों फरीकैन यानी पाकिस्तान, मिस्र और तुर्किया को ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा, अमेरिका को फेस सेविंग देते देते खुद गंद की तरफ न धकेले जाएं। इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखा जाए। एक तरफ तो फेस सेविंग और मुज़ाकरात और दूसरी तरफ गीदड़ भपकियाँ, और वो क्या है? तर्जमान वाइट हाउस ने कल ये कहा कि अगर ईरान बाज ना आया तो उस पर बड़े हमले किए जाएंगे। आप ये अंदाज़ा कर लें कि ईरान पर कितने ज़्यादा हमले आपने कर दिए तो वो बाज नहीं आया, तो आपका क्या ख्याल है कि और कितने बड़े हमले करेंगे? ईरान को आप ताकत के ज़ोर पर झुका नहीं सकते और ये बात पूरी दुनिया मान चुकी है कि ईरान को ताकत के ज़ोर पर आप झुका नहीं सकते। मैंने कल भी अर्ज़ किया था नाज़रीन, 47 साल जिस कौम के ऊपर, जिस मुल्क के ऊपर पाबंदियाँ हों और वो फिर इस तरह जीते और फिर झुके ना, तो क्या वो अब झुकेगा? ख़त्मुल अंबिया हेडक्वार्टर से जो बात सामने आई उसको सुनते हुए मुझे वाक़या करबला याद आ रहा है कि जब यजीद ने यह कहा कि इमाम हुसैन आप मेरी बैत कर लें, तो इमाम हुसैन ने कहा कि मैं तुझ जैसे की बैत नहीं करूँगा। और आज नाज़रीन, ईरान भी वही कर रहा है। ईरान ये नहीं कह रहा कि ठीक है जनाब, मुज़ाकरा जैसे आप चाहते हैं, नहीं, उन्होंने कहा जो हम चाहते हैं उन्हीं सतूर पर मुज़ाकरात होंगे, अदरवाइज़ हम ना मानेंगे, हम मर जाएंगे, हम नहीं छोड़ेंगे किसी को भी। अगर हम सारे के सारे भी ख़त्म हो जाते हैं, पूरी दुनिया ख़त्म करेंगे, तब हम जाके ख़त्म होंगे। और ये मुझे नाज़रीन, आपको भी याद होगा कि वाक़या करबला इसी चीज़ के ऊपर मबनी था कि किसी ऐसे बंदे की बैत नहीं की जाएगी जो मुस्लिम नहीं और गलत बात करता हो और गलत तरीके से बैत ले।
ईरान ने मज़ीद जारहियत से निपटने के लिए खार्ग साहिल के करीब बारूदी सुरंगें नस्ब कर दी हैं। आबनाए हुर्मुज़ तो ऑलरेडी बंद है, अब खलीज फारस को भी बंद करने की धमकी नहीं दी गई, बल्कि यह कहा गया कि अगर आप बाज ना आए तो हम खलीज फारस को भी बंद कर देंगे। तो नाज़रीन, खलीज फारस को बंद करने के बाद होगा क्या? दुनिया में एक कोहराम बर्पा हो जाएगा, परेशानियां हो जाएंगी, मईशतें तबाह हो जाएंगी। वो जो कहते हैं ना जी, हमारे जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो क्रैश नहीं, बंद हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएगा। ये जानता है सदर ट्रंप, और अमेरिका और इजराइल इसको पूरी अच्छे तरीके से जानते हैं, और खलीजी ममालिक भी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो फिर पूरी दुनिया एक लपेट में आ जाएगी। और किस लपेट में आ जाएगी? मुआशी बहरान की लपेट में आ जाएगी। और फिर अगर दिवालिया हो गई तो फिर वाकई नाज़रीन, जो मैं पहले कभी कहा करता था और आज भी कह रहा हूँ कि फिर वो थर्ड वर्ल्ड वॉर फिर वो खड़ी हो जाएगी। और फिर अल्लाह ही खैर करे। आज भी मेरी ये दुआ है कि ये पाकिस्तान ये एफर्ट कर रहा है, अल्लाह पाक पाकिस्तान को इसमें कामयाबी अता फरमाए। F-35 के बाद ईरान ने F-18 तैयारा भी गिरा दिया है, और ट्रंप ये कह रहे कि हम जंग जीत चुके हैं, और इजराइल भी कह रहा है कि हम जंग जीत चुके हैं। भाई, कौन सी जंग जीत चुके हैं? जंग तो आप हार चुके हैं। क्योंकि जब बंदा हारता है ना तो फिर मुज़ाकरात की तरफ आता है। चूँकि नाज़रीन, ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है कि अगर डेफिनेटली जंग उधर से बंद ना कराई गई तो उधर से उधर, उधर से उधर ये चलती जाएगी, फिर वाकई थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ आ जाएगी। और इस वक्त बड़े बड़े ममालिक भी ये चाह रहे हैं, इंक्लूडिंग जिसको अब हम नहीं मानते कि अमेरिका जो उनसे वो सुपर पावर है, वो भी ये चाह रहा है कि ये जंग ख़त्म हो, क्योंकि वो एवं ही कुतपिया सी इसराइल के कहने के ऊपर। और आज उसको ये नज़र आ रहा है कि नेतन्याहू एक मक्कार है, उसने जानबूझ के अमेरिका को इसमें धकेला ताकि नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल मंसूबे को आगे की तरफ लेकर चले। अब वो ये चाहिए रहा है कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, ईरान अमेरिका के जो साथी हैं, उनके जो ममालिक हैं, उन पर हमला करेगा, क्योंकि उनके ममालिक में अमेरिकन फ़ौजी अड्डे हैं, वो उनको तबाह करेगा। और डेफिनेटली फिर वो जो ममालिक हैं वो भी ईरान पर हमला करेंगे, और मुसलमान आपस में लड़ पड़ेंगे। और यही नेतन्याहू का मंसूबा था, और वो ये चाह रहा है कि जब ये आपस में लड़ पड़ेंगे तो हम दोनों चौधरी बनकर आ जाएंगे। चौधरी साहब आकर कहेंगे कि ओ भाई, आपस में ना लड़ो भाई, असी तुहाडे नाल हां। तो उस वक्त तक कितनी तबाही नाज़रीन हो चुकी होगी, तो उसको समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और नेतन्याहू मक्कार इंसान की वो चालाकी, जो वो ये कह रहा था कि हम ग्रेटर इसराइल को लेकर आएंगे, तो वो ग्रेटर इसराइल की राह को हमवार कर रहा। नाज़रीन, मेरी यही बात एक मारूफ सहाफ़ी हैं क्रिस्टियन अमानपुर, उन्होंने ये कहा है कि असल में ये हमला नेतन्याहू ने करवाया है, और अब वो ईरान की गैस तनसीबात पर भी हमले कर रहा है, और ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उनकी भी गैस तनसीबात के करीब मिज़ाइल फेंक दिए, और कुछ मिज़ाइल एटमी घरों के करीब भी गिरे हैं। अब इसराइल ये चाह रहा है कि अमेरिका ज़ोरदार हमला करे, और अगर वो ज़ोरदार हमला करेगा तो फिर वही मैं जो बात कर रहा हूँ कि ये आपस में मुसलमान लड़ेंगे, और जब मुसलमान आपस में लड़ेंगे तो ग्रेटर इसराइल मंसूबा कामयाबी की तरफ जाएगा, जो कि इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ कभी नहीं होगा। यही बात है नाज़रीन कि ट्रंप इस वक्त नेतन्याहू की हर बात को रद्द करते नज़र आ रहे हैं। चूँकि नेतन्याहू ने कुछ अर्सा कबल ये कहा था कि ट्रंप साहब, आप ईरानी लोगों से कहें कि वो सड़कों पर निकल आएँ और हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी करें और हुकूमत को अपने हाथ में ले लें। तो ट्रंप ने यह कहा कि आवाम को हम क्यों लेकर आएँ, क्यों मारे जाएं लोग, इस जब वो स्ट्रीट्स पर आएंगे या सड़कों पर आएंगे तो डेफिनेटली मॉब इकट्ठा होगा, तो हम लोगों को क्यों मारें, ये ट्रंप ने कहा था। नाज़रीन, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी ये दावा कर दिया है कि सदर ट्रंप अब इस कशीदगी का मुस्तकिल खात्मा चाहते, क्योंकि ट्रंप को भी ये समझ आ गई है कि नेतन्याहू एक मक्कार शख्स है जो अमेरिका को और ख़ुसूसी तौर पर सदर ट्रंप को इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अफसोस नाज़रीन, अरब हुक्मरानों को अभी तक समझ नहीं आई। आप ज़रा तवज्जो फरमा लीजिए कि यूएई के ताल्लुकात हैं इज़राइल के साथ, और बहुत सारे अरब ममालिक भी चाहते हैं कि उनके इज़राइल के साथ बेहतर ताल्लुकात हो जाएं।
क्या ये मुसलमान की सोच होनी चाहिए? नाज़रीन, कुरान में तो अल्लाह ने यह कह दिया कि यहूद व नसार ये तुम्हारे सरीहन और खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, इनसे दोस्ती मत करना। तो क्या अरब ममालिक को समझ नहीं आ रही कि खालिक यानी क्रिएटर यानी अल्लाह ये कह रहे हैं मुसलमानों से कि भाई आपका दुश्मन है, फिर भी समझ नहीं आ रही और बाज नहीं आ रहे। नाज़रीन, आखिर में मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि ईरान को रोकना अब बहुत बड़ा मसला बन गया है। ईरान नहीं रुकेगा। आप अंदाज़ा फरमा लीजिए कि ईरान ने इसराइल पर मिसाइल्स और ड्रोन्स से हमला किया और तलबीब में इसराइली फ़ौज के कमर्शियल, लॉजिस्टिक और सपोर्ट मराकज़ को निशाना बनाया। 200 ज़ख्मी हस्पताल में लाए गए। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटों में 200 ज़ख्मी इसराइलियों को हस्पताल मुंतकिल किया गया। जंग के बाद से 120 ज़ख्मी हस्पताल में हैं, जिनमें से 12 की हालत तशवीशनाक है। नाज़रीन, ये तो वो अदाद शुमार हैं जो इजराइल दे रहा है, लेकिन हज़ारों की तादाद में शदीद ज़ख्मी हैं और सैकड़ों की तादाद में लुकमा अजल बन चुके हैं। ये नहीं बता रहे। ईरान अपनी अदाद शुमार सही बता रहा है, मुसलमान है, वो शहीद जो हो गया उसके शहीद के बारे में तो लोग बताते हैं भाई। अच्छा, आप अंदाज़ा फरमाइए नाज़रीन, पूरी की पूरी ईरानी जो कौम है वो शहादत की आरजू रखे हुए है कि अल्लाह के नाम के ऊपर हम अपनी जान देंगे। जान तो नाज़रीन वैसे भी चली जानी है ना, रहना तो किसी ने नहीं है, अल्लाह का नाम रह जाना है। तो जान देने के लिए वो इसलिए पूरी कौम तैयार है इस ईरान की कि वो शहादत चाहते हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि शहादत है मकसूद व मंजूर व मोमिन, यानी मोमिन की जो है ना मुराद वो शहादत है। और इस वक्त कोई भी यानी 9 करोड़ बंदा यानी अवाम ईरान की सब शहादत के ख्वाहिशमंद हैं और अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार है। जब नाज़रीन कोई कौम इस तरह मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो, कौन होगा जो उसके साथ लड़ेगा? तभी तो अमेरिका को और सदर ट्रंप को ये समझ आ गई कि भाई ये ना लड़ना, हमें फजूल वक्त ज़ाया करना, बल्कि अपने बंदे भी मरवाने पड़ेंगे और अपनी कौम का भी जो हाल बुरा हो जाएगा, यानी अमेरिका की मईशत डूब जाएगी, बुरा हाल हो जाएगा, सुपर पावर वाली हैसियत ख़त्म हो जाएगी। अब इसीलिए तो वो सदर ट्रंप कह रहे हैं कि अभी मुज़ाकरात करके कोई गल अगे बढ़ा लो। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।